हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय एसके सर। सो गाइस, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब डू, बी एंड हैव उनके यूजेस देखे हैं और हमने वो सेशन वहीं पे कंप्लीट किया है। आज हम बात करेंगे वर्ब का एक और कंसेप्ट जिसका बहुत ही महत्व होता है आपकी इंग्लिश ग्रामर में, जिसको कहा जाता है फोर्स्ड एक्शन वर्ब। ठीक है, क्या है नेक्स्ट आपका वर्ब का कंसेप्ट होता है? फोर्स्ड एक्शन वर्ब। ओके, आपको शब्द से समझ में आ रहा होगा। फोर्स मतलब जब किसी को हम फोर्स करते हैं, किसी काम के लिए मजबूर करते हैं, बाध्य करते हैं। ठीक है, इन सभी एक्शन को हम क्या कहते हैं? फोर्स्ड एक्शन वर्ब कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो वैसे बेसिकली हम समझ सकते हैं कि जब हम किसी कार्य को कोई दबाव, मजबूरी, ठीक है, या फिर बाध्यता के अनुसार करते हैं, उन क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? फोर्स्ड एक्शन वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। डेफिनेशन कुछ ऐसा होगा, जब किसी कार्य को जब किसी कार्य को कोई दबाव, मजबूरी या मजबूरी या बाध्यता के अनुसार किया जाता है। ओके, समझ में आया आपको? ठीक है, वही बात है, जब किसी काम को हम किसी के प्रेशर में आके, मजबूरी में, या कोई लॉ है, कोई रूल है, उसके अकॉर्डिंग करते हैं, कोई बाध्यता है किसी संस्था में, तो उसलिए हम क्या करते हैं? फोर्स एक्शन वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब फोर्स एक्शन वर्ब के बारे में हम बात करें तो वाकई में फोर्स एक्शन वर्ब होता क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फोर्स एक्शन वर्ब क्या होता है आपका? फोर्स एक्शन वर्ब दैट इज हैव टू। हैव टू को हम क्या कहते हैं? फोर्स्ड एक्शन वर्ब कहते हैं। हैव टू क्या होता है? हमारा फोर्स्ड एक्शन वर्ब होता है। इसका प्रयोग हम करते हैं जब आप किसी काम को या किसी अन्य से कोई काम दबाव या मजबूरी या बाध्यता के अनुसार, ठीक है, या प्रेशर डाल के कोई काम करवाते हैं, उसके लिए हम हैव टू का प्रयोग करते हैं, जो कि क्या होता है? आपका फोर्स्ड एक्शन वर्ब कहलाता है। ठीक है, अब इसके फॉर्म होते हैं, अलग अलग फॉर्म होते हैं, तो इसका हम नोट डाउन कर सकते हैं। इसका फर्स्ट फॉर्म, या इसको हम कहेंगे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तीन फॉर्म में इसको लिखेंगे। फोर्स्ड एक्शन वर्ब को तीनों टेंस में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट में क्या होता है? तो प्रेजेंट में हमने अभी यहाँ पे देखा है हैव टू, या सिंगुलर के लिए हम लिख सकते हैं हैज टू। ये क्या होता है? आपका प्रेजेंट फॉर्म होता है। ठीक है, पास्ट फॉर्म होता है हैड टू। ओके, एंड थर्ड फॉर्म होता है, सॉरी, फ्यूचर फॉर्म होता है विल हैव टू। ये तीनों आपके क्या होते हैं? फोर्स एक्शन वर्ब के फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। इन तीनों टेंस में हम बहुत सारे एग्जांपल को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम शुरुआत करेंगे प्रेजेंट फॉर्म में। प्रेजेंट फॉर्म में हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। लाइक अगर हम कहते हैं कि मुझे वहां जाना पड़ता है, मुझे यह काम करना पड़ता है। ठीक है, तो वर्तमान में जब आप किसी काम को करने के लिए बाध्य होते हैं, तब आप प्रेजेंट फॉर्म यूज करेंगे, या हम कह सकते हैं यहाँ पे हैज टू या हैव टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, फर्स्ट आई हैव टू गो देयर एवरी डे। आई हैव टू गो देयर एवरी डे। ठीक है, मुझे वहां हर रोज जाना पड़ता है। ठीक है, मजबूर है किसी काम को करने के लिए, प्रेजेंट में। और एग्जांपल हम देख सकते हैं ही हैज टू विजिट, ही हैज टू विजिट डॉक्टर एवरी मंडे। ही हैज टू विजिट डॉक्टर एवरी मंडे। उसे हर सोमवार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। ठीक है, वर्तमान में हम बात करें, वर्तमान में कोई काम करने के लिए बाध्य है, उसके लिए हम क्या करते हैं? हैज टू या हैव टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पास्ट फॉर्म देख सकते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, जब भूतकाल में कोई काम करना पड़ता है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हैड टू का प्रयोग करेंगे। भूतकाल में कोई काम करने के लिए अगर आप बाध्य हैं,
ठीक है, या बाधित थे, तो उसके लिए आपको हैड टू का प्रयोग करना होता है। ठीक है, गवर्नमेंट हैड टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन टू कंट्रोल क्राइम। ठीक है, एक एग्जांपल है आपके सामने, गवर्नमेंट हैड टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन टू कंट्रोल क्राइम। ठीक है, क्राइम को कम करने के लिए सरकार को कड़े एक्शन या कड़े कदम उठाने पड़े, मजबूर हो गई थी सरकार, क्या है यहाँ पे, मजबूर हो गई थी कड़े कदम उठाने के लिए। और आप लिख सकते हैं शी हैड टू जंप फ्रॉम द विंडो टू सेव हर लाइफ। ठीक है, यहाँ पे भी देखते हैं कि शी हैड टू जंप फ्रॉम द विंडो टू सेव हर लाइफ, उसे उसकी जान बचाने के लिए खिड़की से कूदना पड़ा। मान लो घर में या बिल्डिंग में आग लग गई हो और एक ही रास्ता हो कि अब जान बचानी होगी तो आपको खिड़की से जंप करना ही पड़ेगा, तो मजबूर है, उस कंडीशन में वो क्या है, मजबूर हो गई है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हैड टू का प्रयोग किया। ठीक है, विल हैव टू का प्रयोग देख सकते हैं आप यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में, जब हम भविष्य में किसी काम को करने के लिए बाध्य हैं। ठीक है, जैसे आई विल हैव टू गो टू अब्रॉड फॉर हाई एजुकेशन। यहां पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल है, आई विल हैव टू गो टू अब्रॉड फॉर हाई एजुकेशन, मुझे हायर एजुकेशन के, उच्च शिक्षा के लिए विदेश या फिर अब्रॉड मतलब दूर जाना पड़ेगा। ठीक है, अब मजबूर है दूर जाने के लिए, क्योंकि हो सकता है वहां पे वो एजुकेशन संस्था हो नहीं, इसलिए अब्रॉड जाना ही पड़ेगा, मजबूर है, भविष्य में बात कर रहे हैं। ठीक है, दे विल हैव टू स्टडी टू क्रैक द एग्जाम। ठीक है, उन्हें एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ाई करनी ही होगी। ठीक है, क्योंकि मजबूर है, ये रूल है, अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर भविष्य में किसी काम को करने के लिए बाध्य है तो फिर हम विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। अगर भूतकाल में किसी काम को करने के लिए बाध्य हो रहा है या बाध्य थे, तब आप हैड टू का प्रयोग करेंगे। और कोई भी व्यक्ति अगर वर्तमान में किसी काम को करने के लिए मजबूर है या बाध्य है, तो उस कंडीशन में हम हैव टू या हैज टू का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कीजिए, बड़ा अच्छा कंसेप्ट एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नोट इट डाउन। ओके, डन। अब ये आपका हो गया फोर्स्ड एक्शन वर्ब। कल हम बात करेंगे जो वर्ब का एक और प्रकार होता है। हमने अभी तक ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, फोर्स्ड एक्शन वर्ब, इनको कंप्लीट किया है। अब जो आपका एक वर्ब का पैटर्न बचता है, दैट इज मेन वर्ब, या इसी को हम कहते हैं ऑर्डिनरी वर्ब। तो कल से हम उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। कल से हम लोग ऑर्डिनरी वर्ब या जिसको हम कहते हैं मेन वर्ब, ठीक है, इसकी शुरुआत हम कल से करेंगे। ओके, दैट्स इट।